फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त अभिषेक अपने एपिक्स एडू क्लब के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जानने वाले हैं KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स यूज करते हैं। बेसिकली देखिए, आपको जब गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स मिलेंगे, गूगल पे हैं, बट मुझे उसमें से जो मैं यूज करता हूँ या जो जनरली यूज्ड इन केस इंडिकेटर्स हैं जहाँ जो यूज किए जाते हैं, वो मैं 5 इंडिकेटर अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो कौन कौन से हैं इंडिकेटर। इसके अलावा और रिपोर्ट्स तो जैसे इनकी इस इंडिकेटर्स के अलावा, इस इंडिकेटर के रिपोर्ट्स के अलावा और भी डिफरेंट रिपोर्ट होती हैं, जैसे डेली सेल्स रिपोर्ट भी हम लोग डेली शिपमेंट रिपोर्ट भी हम लोग बनाते हैं। और इसके अलावा यदि आप सप्लाई चेन में ऑर्डर मैनेजमेंट भी हैंडल कर रहे हैं तो उसकी भी अलग एक रिपोर्टिंग होती है। बट उसके अलावा ये 4-5 इंडिकेटर्स की रिपोर्ट है जो हम लोग हर हफ्ते या 15 दिनों में बनाते हैं। तो आज उसी के बारे में, उसी 5 परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में बात करेंगे। बेसिकली की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता ये है कि आप अपने सप्लाई चेन को ट्रैक करते हैं कि आपका सप्लाई चेन परफॉर्मेंस कैसा है, इसीलिए उससे बोला जाता है की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आप आज मेरी आवाज़ में ना जाएं, थोड़ा सा गला मेरा ख़राब है, बट ओके। तो आइए हम लोग चलते हैं, बात करते हैं सप्लाई चेन के 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर के बारे में। तो आइए चलिए बात करते हैं 5 इम्पॉर्टेंट KPIs फॉर सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स। जो सप्लाई चेन प्रोफेशनल्स 5 ऐसे क्या इम्पॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर हैं जिसे यूज करते हैं, जिससे मैनेजमेंट आपके रिपोर्ट के बेस पे अपना डिसीजन मेकिंग करता है। तो जो पहला KPIs है जो सप्लाई चेन मैन प्रोफेशनल्स बनाते हैं या जिसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वो है कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम। कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम क्या होता है कि द एक्चुअल डेट जिस दिन आपने या जिस दिन कंपनी ने ऑर्डर रिसीव किया है और द फाइनल डेट ऑफ डिलीवरी, इन दोनों डेट के बीच में जो टाइम लैप्स हुआ है, जो टाइम गया है, उस टाइम को कैप्चर किया जाता है। क्यों कैप्चर किया जाता है? ताकि कंपनी को पता चले कि हम कौन से प्रोडक्ट किस कस्टमर को सेल कर रहे हैं और उस प्रोडक्ट में हमने डिलीवरी कितने दिनों में की है। इसका पता करने के लिए कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम का यूज करते हैं हम लोग, ताकि मैनेजमेंट पता कर सके कि हमने कितने दिनों में प्रॉपर डिलीवरी, जब से हमारे पास ऑर्डर आया है तब से। अब इसका अनदर एवेन्यू ये भी हो सकता है। अब आप इसमें कैश टू कैश, आप जो कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम का रिपोर्ट बना के देंगे, इसको फाइनेंस भी यूज करती है। फाइनेंस यूज करती है कैश टू कैश साइकिल, वो अपना रिपोर्ट बनाते हैं उसके लिए। जनरली कैश टू कैश साइकिल सप्लाई चेन का पार्ट नहीं है, बेसिकली ये फाइनेंस का पार्ट है। बट इसके कुछ पार्ट्स सप्लाई चेन में भी आते हैं, लाइक द डेट यू रिसीव द ऑर्डर, उस दिन से उनका एक रिसीवेबल हो जाता है फाइनेंस वालों का, ठीक है। उनका एक अकाउंट रिसीवेबल वो लोग एक्चुअल पे रख लेते हैं और फाइनल वो डिसाइड करते हैं कि किस दिन कंपनी ने पेमेंट रिसीव की। तो कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम फाइनेंस वालों को भी सपोर्ट करता है, ताकि फाइनेंस वालों को पता चले कि हाँ, ऑर्डर डिलीवर हो गया है, अब उन्हें पेमेंट लेनी है। तो पहला कस्टमर ऑर्डर साइकिल टाइम है। दूसरा जो है वो है इन्वेंट्री साइकिल। इन्वेंट्री साइकिल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन ऑफ द की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। इन्वेंट्री साइकिल में बेसिकली जब हम इन्वेंट्री परचेज करते हैं, उस समय हम अपना एक कैपिटल स्पेंड करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और उस कैपिटल के बेसिस पे हम लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं। दिस इज ये जो बेसिक फंडा है। तो इन्वेंट्री साइकिल क्या है कि इन्वेंट्री साइकिल द डेट यू हैव परचेज, यू हैव प्लेस्ड योर ऑर्डर, जिस दिन कंपनी ने अपना ऑर्डर प्लेस किया इन्वेंट्री बाई करने के लिए, उस डेट से लेके कंपनी को जिस दिन कंपनी को रेवेन्यू मिला उस इन्वेंट्री को सेल करके,
उतने दिनों तक कंपनी का वो जो कैपिटल है वो बीच में फंसा हुआ है उसके, क्योंकि आपका जब तक आपका इन्वेंट्री सेल नहीं होगा तब तक कंपनी का कैपिटल वो अटका पड़ा है और आपके वो इन्वेंट्री आपके वेयर हाउस में पड़ी हुई है। अब इन्वेंट्री साइकिल से बहुत सारी चीज़ें निकल सकती हैं। पहला ये है, आपको शायद अभी तक मैंने बनाई है या नहीं बनाई, मैं चेक कर लूँगा। एक पुश और पुल स्ट्रेटजी होती है इन्वेंट्री में। पुल स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि आप इन्वेंट्री तब बाई करते हैं जब आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आता है, या आप रॉ मटेरियल तब बाई कर रहे हैं जब आपके पास कस्टमर का ऑर्डर आ रहा है। और पुश में क्या होता है कि आप अपना रॉ मटेरियल बाई करके आप अपना फाइनल प्रोडक्ट बना रहे होते हैं और आप कस्टमर को अपना प्रोडक्ट पुश करते हैं। तो एक पुश और पुल स्ट्रेटजी है, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो मैं बाद में बना दूंगा। अब इन्वेंट्री साइकिल से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल सकती हैं, जैसे आप ABC एनालिसिस कर सकते हैं, आप पेरेटो प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं इन्वेंट्री साइकिल रिपोर्ट पे कि कौन सा पेरेटो प्रिंसिपल है कि 80% जो आप 20% जो आप रेवेन्यू जो कंपनी अर्न करती है वो कुछ पार्टिकुलर प्रोडक्ट से अर्न करती है। तो इस तरह पेरेटो प्रिंसिपल आप लगा सकते हैं, ABC एनालिसिस लगा सकते हैं इन्वेंट्री साइकिल रिपोर्ट पे। तो ये इन्वेंट्री साइकिल एक इम्पॉर्टेंट KPI इंडिकेटर है, परफॉर्मेंस इंडिकेटर है। तीसरा जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर है वो ऑन टाइम डिलीवरी है। ऑन टाइम डिलीवरी का मतलब ये है कि कितने % ऑर्डर को हमने एग्जैक्ट टाइम पे डिलीवर किया है। अब जैसे यहाँ इसमें एग्जैक्ट टाइम पे डिलीवरी का मतलब है कि डैमेज फ्री डिलीवरी होनी चाहिए, एक्यूरेट डिलीवरी होनी चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट लैप्सेस नहीं होने चाहिए उसमें। तो ऑन टाइम डिलीवरी रिपोर्ट जब निकलती है तो उसमें ये देखा जाता है कि हमने जितने ऑर्डर रिसीव किए उसमें जो डेट ऑफ डिलीवरी एक्सपेक्टेड थी, हमने कितने उन ऑर्डर पे उस डिलीवरी डेट को अचीव किया है, ये चेक करने के लिए ऑन टाइम डिलीवरी। अब इसका 2 फंडा है। पहला फंडा ये है कि यही सेम ऑन टाइम डिलीवरी रिपोर्ट यदि आप किसी कंपनी में सप्लाई चेन प्रोफेशनल हैं तो आप अपने फ्रेट फॉरवर्डर या जो भी आपका वेंडर है उससे मांग सकते हैं, और उसके बेसिस पे आप अपना उसमें फॉलो लेके उसको अपनी रीडिंग्स डाल के उसमें आप अपने कस्टमर को भी भेज सकते हैं। तो एक ये भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तीसरा होता है रिटर्न रिपोर्ट। रिटर्न रिपोर्ट में क्या है कि जब भी आप कोई अपना माल सेवेंट करते हैं, कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है तो उस पर रिटर्न्स आते हैं। अब उस रिटर्न आने के पार्टिकुलर रीजन होते हैं, तो कंपनी की चाहती है कि उस पार्टिकुलर रीजन को रिकॉर्ड किया जाए ताकि फ्यूचर में इस तरह के इश्यूज़ ना हो। तो रिटर्न रिपोर्ट जब बनती है तो उसमें मेजरली 2 कॉलम्स ही होते हैं, जिसमें पहले कॉलम में हम ये मेंशन करते हैं कि क्या रीजन है इस रिटर्न का, और दूसरा जो कॉलम होता है उसमें हम लोग मेंशन करते हैं कि इस रिटर्न पे कितनी कॉस्ट आई है कंपनी को, कंपनी ने कितना कॉस्ट पे किया है। तो ये एक इंडिकेटर है जिससे कंपनी को पता चलता है कि कंपनी जो माल भेज रही है, जो इन्वेंट्री सेंड कर रही है, जो इन्वेंट्री सेल कर रही है, उस पे उसे कितना % रिटर्न आ रहा है। अभी बेसिकली यदि आप ई-कॉमर्स सेगमेंट में काम कर रहे हैं तो वहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट होता है रिटर्न रिपोर्ट जनरेट करना, प्रिपेयर करना। माइट भी कुछ कंपनियां वीकली बेसिस पे करती हैं, कुछ मंथली पे करती हैं, कुछ 15 डेज पे करती हैं। तो बट ये अभी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गया, बिकॉज कंपनी वांट टू फॉलो अप कि हाँ हमारा जो इन्वेंट्री है उसमें हमारे रिटर्न % कितने हैं। नेक्स्ट है सप्लाई चेन कॉस्ट। सप्लाई चेन कॉस्ट क्या है? इसमें 2-3 सेगमेंट्स हो सकते हैं। जो पहला है वो है फ्रेट कॉस्ट पर यूनिट, कि आपने एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट सेल किया, उस पर आपकी कितनी फ्रेट आ रही है। दूसरा है वेयर हाउस कॉस्ट पर यूनिट, आपने उस प्रोडक्ट को स्टोर किया तो वेयर हाउसिंग एक्सपेंस कितना है उस प्रोडक्ट का। उसके बाद उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे ड्यूटी, टैक्सेस या क्लियरेंस, यदि कोई और एक्स्ट्रा चार्जेज हैं तो वो चार्ज कितने लग रहे हैं। तो बेसिकली ये 2-3 चीज़ें। अब सप्लाई चेन में आप इन्वेंट्री भी, जैसे कुछ जगहों पे इन्वेंट्री को भी ऐड किया जाता है कि हमारा इन्वेंट्री कॉस्ट पर यूनिट कितना है।
तो उसको भी ऐड किया जा सकता है। उसके बाद एक प्रॉपर टोटल लैंडेड कॉस्ट निकल के आ जाएगी आपको, और आप उसको पर यूनिट से डिवाइड कर लेंगे तो आपका प्रॉपर उसमें पता चल जाएगा कि फ्रेट कॉस्ट कितना है, वेयर हाउसिंग कितना है, और अदर कोई कॉस्ट अगर इनकर हुआ है उस पर तो वो कितना है। तो ये 5 इम्पॉर्टेंट की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं जो कि हर सप्लाई चेन प्रोफेशनल को, और आपको गूगल पे बहुत सारे इंडिकेटर परफॉर्मेंस KPIs मिल जाएंगे जो कि फॉलो होता है। बट जनरल इन द वर्किंग टर्म्स जब आप काम कर रहे होते हैं तो ये 3-4 ही होते हैं जिस पे आपको वीकली बेसिस पे या इन 15 डेज आपको अपना रिपोर्ट प्रिपेयर करके भेजना होता है अपने सीनियर्स को, और सीनियर्स उसमें अपनी रीडिंग डाल के मैनेजमेंट टीम को फॉरवर्ड करते हैं। तो बेसिकली ये 4-5 इंडिकेटर हैं जो कि जनरली मैं प्रिपेयर ये 4-5 करता हूँ। इसके ये और मुझे लगता है ये सफिशिएंट इंडिकेटर KPIs हैं आपके अपने सप्लाई चेन के परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए। तो बस अभी तो KPIs का वीडियो था, तो थैंक्स। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।